जिस तरह से इंसान गांव से शहर, शहर से किसी बड़े शहर में और देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं, उसी तरह बहुत सारी प्रजातियां एक जगह से दूसरी जगहों पर जाती हैं और कई प्रजातियां तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। मिसाल के तौर पर प्रवासी पक्षी जो हर साल ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जाते हैं। इंसान जहां रोज़गार, बेहतर ज़िंदगी और अच्छे मौक़ों के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं, वहीं प्रवासी जीव खाने के लिए, प्रजनन के लिए या फिर मौसम की बेहतर परिस्थितियों के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि प्रवासी जीवों की प्रजातियां तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और इसकी वजह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है। दिन हो या रात, इस धरती पर अरबों जानवर लगातार चल रहे हैं। जमीन पर, सागरों में या फिर हवा में। व्हेलों से लेकर डॉल्फिनों, तितलियों और सैकड़ों तरह के पक्षियों तक। लेकिन यूएन की एक ताजा रिपोर्ट में इन प्रवासी प्रजातियों की संख्या में आ रही गिरावट का पता चलता है। स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों और कीड़ों की जिन 1200 प्रजातियों की सूची यूएन ने बनाई है, उनमें से 40% की आबादी घट रही है। प्रवासन करने वाली शार्क, रेज और स्ट्रजन जैसी मछलियों की संख्या में तो बीते 50 साल में 90% की कमी आई है। जिन प्रजातियों को ट्रैक किया गया है, उनमें 20% से ज्यादा लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। ये बात खासतौर से प्रवासी मछलियों पर लागू होती है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मछलियों की सारी प्रजातियां पूरी तरह खत्म होने के करीब हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का दुनिया भर में शिकार किया जाता है या फिर वो लुप्त होने का संकट झेल रही स्पाइनी डॉग फिश की तरह बेकार ही जाल में फंस जाती हैं। प्रवासी प्रजातियों की संख्या में हो रही कमी की एक बड़ी वजह उनका अंधाधुंध दोहन है। इसके अलावा उनके बसेरे उजड़ रहे हैं इंसानों की वजह से, क्योंकि वो जंगल काट रहे हैं लकड़ी के लिए, खेती के लिए या फिर सड़कें और पुल बनाने के लिए। प्रदूषण का भी उन पर बुरा असर हो रहा है। इस बीच कुछ अच्छी खबर भी है। संरक्षण के प्रयासों की बदौलत बीते दशकों में कुछ प्रजातियों के लिए हालात बेहतर हुए हैं, जैसे कि ब्लू और हम्पबैक व्हेलों के लिए। सफेद पूंछ वाले समुद्री बाजों और काले चेहरे वाले स्पून बिल्स की संख्या भी फिर से बढ़ने लगी है। इससे पता चलता है कि खत्म हो रही प्रजातियों को बचाया जा सकता है। लेकिन प्रवासी प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने के लिए मिलकर कदम उठाने की जरूरत है, वो भी सभी देशों को। जितने ज्यादा संरक्षित इलाके होंगे, उतनी ज्यादा प्रजातियों को हम बचा पाएंगे। हम्पबैक व्हेल इस धरती के सबसे बड़े जीवों में से एक हैं, जिनका वजन 36,000 किलो तक हो सकता है। एक वयस्क हम्पबैक व्हेल की लंबाई 18 मीटर यानी 59 फीट तक हो सकती है। ये विशाल जीव अपनी गर्मियां ध्रुवीय इलाकों के आसपास ठंडे सागर में बिताते हैं, जहां उन्हें खाने को खूब मछलियां मिलती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, हम्पबैक व्हेल गर्म इलाकों की तरफ आने लगती हैं, यानी ट्रॉपिकल इलाके के सागरों की तरफ, ताकि वो वहाँ प्रजनन कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सकें, वो भी शिकारी व्हेलों के डर के बिना। और इसके लिए वो 8,000 किलोमीटर तक की यात्रा करती हैं, और ये 8,000 किलोमीटर एक तरफ की यात्रा की दूरी है। वापस लौटने के लिए फिर 8,000 किलोमीटर की यात्रा उन्हें करनी होती है। और कमाल की बात यह है कि यात्रा के दौरान ये हम्पबैक व्हेल कुछ नहीं खाती हैं, बल्कि अपने शरीर में जमा फैट के सहारे जिंदा रहती हैं। जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना सिर्फ उनकी जरूरतों की खातिर नहीं होता, बल्कि वो इस धरती पर जीवन को सहारा देने वाले इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। अपने रास्तों के जरिए वो अलग अलग महाद्वीपों, देशों और वन्य जीवों के बसेरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं।
अपनी यात्राओं के जरिए वो किसी एक वातावरण के पोषक तत्वों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दुनिया भर में अरबों लोग अपने खाने, अपनी आय और मनोरंजन के लिए इन प्रजातियों पर निर्भर हैं। वो पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाती हैं। प्रवासी प्रजातियां बीजों को फैलाने और फूलों के परागण में भी मदद करती हैं। इस तरह खाद्य उत्पादन में वो अहम योगदान देती हैं। पौधों की कम से कम 528 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके फूलों का परागण चमगादड़ करते हैं। जानवरों की कुछ प्रजातियों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत से दूसरे जानवरों को खाना मुहैया कराता है, कभी शिकार के रूप में तो कभी वनस्पतियों के रूप में। इस तरह से वो इकोसिस्टम में संतुलन कायम करने में मदद करते हैं। प्रवासी प्रजातियां पर्यावरण की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अगर किसी जगह पर प्रवासी जीव बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि वहां उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, खाने को भरपूर भोजन है। और अगर वो अपने सफर का रास्ता बदल रहे हैं या किसी जगह पर कम संख्या में पहुंच रहे हैं या कम देर के लिए रुक रहे हैं तो ये उस जगह के इकोसिस्टम में होने वाले बदलावों का संकेत है। यही नहीं, प्रवासी पक्षियों का मानव इतिहास में बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। वो कला, संगीत और साहित्य की प्रेरणा रहे हैं। वो यात्राओं, नई शुरुआतों और आने वाले मौसमों के प्रतीक रहे हैं। ये पक्षी बहुत सी परंपराओं और रिवाजों का हिस्सा भी रहे हैं, भले ही इन परदेशियों को इसका एहसास ना हो। वो तो बस समय आते ही अपनी यात्राओं पर निकल पड़ते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले जीव इंसानों को सदियों से चमत्कृत करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ पड़ताल करने की कोशिश की है कि कैसे ये जीव इतना लंबा रास्ता नापते हैं और क्यों अपने बसेरों को छोड़कर यात्राओं पर निकलते हैं। लेकिन अभी इस बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमेशा की तरह भेजते रहिए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।